गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है जो कक्षा 12, 10, 5, 8 सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए। अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप इतना ज़्यादा लग जाइए कि आपको ये ना लगे कि हम थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा टहल लें, ये सब बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही फ्रेश आपका परिणाम आएगा। हम जिसमें अब ये रिवीजन बैच हमारा बिल्कुल लास्ट होने वाला है, तो एक दो सेशन और लगेगा। तो चलिए, हम लोगों ने 14.1 का कुछ 12 नंबर क्वेश्चन तक पिछले सेशन में करवा चुका हूं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन ये है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो एक पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 से देख लेते हैं। तो लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम को हम कहते हैं एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे? पासे में 6 फलक होते हैं। हमने बताया था आपको कि 6 फलक होते हैं, लेकिन 6 फलकों में संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इतना हमारे पास परिणाम, माने परिणामों की संख्या को टोटल 6 हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं होती हैं, लेकिन कुल परिणाम हमारे पास 6 हो जाते हैं। अब चलिए, फर्स्ट नंबर क्या कहता है? 12 नंबर का फर्स्ट कहता है कि हमारे पास एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं कितनी होगी हमारे पास? अभाज्य संख्याओं को कहेंगे एन ऑफ ई। तो हो जाएगा कितना? अभाज्य क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? पी अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता हमको चाहिए। तो हो जाएगा कितना? अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं होगा। अभाज्य संख्याएं मतलब बटे कुल संख्याएं होगा। तो P अभाज्य संख्या की क्या हो जाएगी? एन ऑफ ई हमारे पास है कितने? 3 है, मतलब 3। तो 3 हमारे पास कुल अभाज्य संख्याएं हैं। और क्या? कुल परिणाम संभव कितने हैं? 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब हमारे पास कितना आ गया? 1/2। हमारा आंसर ये आ गया, पहला नंबर। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा आंसर आ गया 1/2। अब दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं। क्या लिखा है? 2 व 6 के बीच स्थित संख्याएं। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कितनी है? अब ये भी एन ऑफ ई कहलाएंगी, माने अनुकूल परिणाम। तो कितना है 2 और 6 के बीच? तो है 3 है, 4 है, 5 है। कितना है? 3 है, 4 है और 5 है। तो कुल कितने हैं? 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 2 व 6 के बीच, 2 व 6 के बीच स्थित संख्याएं। इनकी प्रायिकता चाहिए। तो हो जाएगा 2 और 6 के बीच जितनी संख्या है 3 हो जाएगा बटे 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मतलब हमारा दूसरा आंसर भी 1/2 ही आएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर भी 1/2 आएगा। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा कहता है कि एक विषम संख्या हो। क्या हो? एक विषम संख्या हो।
तो कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी। अब 13 नंबर का तीसरा नंबर ये है, तो विषम संख्याएं देख लेते हैं कितनी हैं। विषम संख्याएं अनाफी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 1 है, 3 है और 5 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 जो संख्याएं हैं। अब हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, P। विषम संख्याओं की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, विषम संख्याएं क्या हो जाएगा, कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं हो जाएंगी, कुल विषम संख्याएं और बटे कितना, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, विषम संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब हमारे पास आंसर तीसरे का भी 1/2 ही आएगा। कोई प्रॉब्लम यदि क्वेश्चन में होती है तो आप कमेंट में अवश्य लिख दिया करें, बता दिया करें, तो जिससे हम उसका सलूशन कर सकें, उसका और सरल तरीके से व्यवस्था कर सकें, है ना। तो आप जिस ढंग से पढ़ाई करते हैं उसको और मजबूत करिए। सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए, मैथ को 3 घंटे दीजिए। यदि मैथ को 3 घंटे नहीं देते हैं तो आपका जो रिवीजन है थोड़ी कम हो पाएगा। इसलिए आप 100% तैयारी करें। 12 घंटे कम से कम, 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट में बिल्कुल लिख दिया करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो पहला नंबर है लाल रंग का बादशाह। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि गड्डी में कुल कितनी पत्तियां होती हैं। गड्डी में कुल पत्तियां, ताश की पत्ती है भला। गड्डी में कुल पत्तियां कितनी हैं, गड्डी में कुल पत्ती कितनी है, इसको एनाफेस कहते हैं और टोटल पत्तियां होती है 52। हमने जब परिचय इसको दिया था एक्सरसाइज 14 को, एक्सरसाइज 14.1 को, तो हमने परिचय में कुछ चीजें बताई थी 1 लाइनर में। तो क्या हो जाएगा। अब 14 का पहला नंबर क्या कहता है, कहता है कि लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह क्या क्या होगा, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए ज्यादा चीजें हम नहीं बताएंगे। लाल रंग का बादशाह मतलब ताश की पत्ती में 2 लाल रंग होते हैं, एक पान का और एक ईंट का। तो इसमें एक लाल रंग का बादशाह क्या हो जाएगा, पान वाला, और एक हो जाएगा ईंट वाला। तो दोनों 2 बादशाह हो जाएंगे। तो लाल रंग का बादशाह कितने हो जाएंगे, हम का नहीं लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं। लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, P। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग के कुल बादशाह, लाल रंग के कुल बादशाह होंगे, कुल बादशाह, लाल रंग के कुल बादशाह होंगे और कुल पत्तियों की संख्या हो जाएगी, कुल पत्तियां। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2 और कुल पत्तियां हमारे पास होती है 52। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यानी 1/26 हो जाएगा। हमारा पहला मान क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। अब दूसरा क्या देख लेते हैं, जो कहता है वही हम चलेंगे। कहता है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए तस्वीर वाले पत्ते, अब देखिए कौन कौन होगा। तस्वीर वाला पत्ता क्या क्या होगा, ताश में 4 प्रकार की पत्ती होगी। कौन कौन सी, पान की,
ईंट की, चिड़ी की और हुक्म की। तो तस्वीर कितने होते हैं? बेगम होता है, बादशाह होता है और गुलाम होता है। 3 प्रकार की तस्वीर होती है। तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा चिड़ी का, 3 हो जाएगा ईंट का, 3 हो जाएगा पान का और 3 हो जाएगा हुक्म का। यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास तस्वीर वाले कुल पत्ते? 3 6 9 12, यानी 12 पत्ते तस्वीर वाले हमारे पास हो जाएंगे। तो तस्वीर वाले की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड इसको कहते हैं, तो हो जाएगा तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते हो जाएंगे और बटे कुल पत्तियां हो जाएंगी, कुल पत्तियां। तो क्या हो जाएगा? तस्वीर वाले हैं 12 और ये है 52। तो कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 हाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी 13 सको 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ठो 3/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/13 हो जाएगा। इस तरह से 13 ढंग का नहीं बना तो बना देते हैं, 3/13 ये हो जाएगा। इस तरह से एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर दूसरा ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला आंसर क्या आएगा? ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? जो कहता है वही देखेंगे और समझेंगे। तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते क्या है ना? तो तीसरा नंबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या है? अब बताइए कि हमारे पास लाल रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल रंग हमारे पास 2 होते हैं, एक ईंट एक और पान, है ना? तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या हो जाएगा? लाल रंग का, लाल रंग का नहीं के, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हम लिखेंगे, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो जो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? देखिए 3 तस्वीर वाले पत्ते सभी में होते हैं, बेगम, बादशाह और गुलाम। तो लाल रंग हमारे पास 2 होते हैं, ईंट और पान। तो 3 ईंट के हो जाएंगे और 3 पान के हो जाएंगे। मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 पत्ते हो जाएंगे। किसके? 6 पत्ते किसके हो जाएंगे? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो हम प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता जब निकालेंगे, तस्वीर, तो हो जाएंगे ये हो जाएगा लाल रंग के कुल, लाल रंग के तस्वीर के होना चाहिए, लाल रंग के तस्वीर के कुल पत्ते हमको चाहिए। लाल रंग के तस्वीर, लाल रंग के तस्वीर के कुल पत्ते और बटे कुल पत्तियां, कुल पत्तियां ये हो जाएगा। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कितने? 6 हैं और कुल कितने हैं? 52 है। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 26 दूनी 52। अब 3/26 हो जाएगा। आंसर हमारा ये 3/26 हो जाएगा। मतलब लाल रंग के तस्वीर के हमारे कितने पत्ते हो जाएंगे? 3/26 हो जाएंगे। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है? अगला नंबर कहता है कि पान का गुलाम। अब देखिए पान का गुलाम तो एक ही होगा, है ना? तो 4 नंबर जो देख लेते हैं, पान का गुलाम। अब आप बताइए कि पान का गुलाम क्या होगा, कितने होंगे? क्योंकि अब 52 पत्ती होती तो पान की एक ही प्रकार की पत्ती होगी, तो पान का क्या होगा? एक ही गुलाम होगा। जब पान का एक ही गुलाम होगा तो कुल गुलाम कितने हो जाएंगे? पान के कुल गुलाम भी 1 हो जाएंगे, है ना? तो पान का गुलाम का प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता पान के गुलाम होने की प्रायिकता, पान का गुलाम जब होने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल
पान के गुलाम हो जाएगा कुल, पान के गुलाम और कुल पत्तियां हो जाएंगी हमारे पास, कुल पत्तियां। ये हो जाएगा कितना, पान का गुलाम एक ठो है और कुल पत्तियां 52 है, 1/52 हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। एकदम सामान्य चीजें हैं, आप बिल्कुल देखते रहें, एक लाइक भी करें। अब जो है 5 नंबर है, तो हुकुम का पत्ता। तो हुकुम में बताइए कितने पत्ते होंगे, अपनी ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो हुकुम में कितने पत्ते होंगे, तो हुकुम के केवल 12 पत्ते हमारे पास होंगे। हर प्रकार के, चारों प्रकार के 12 पत्ते होते हैं। तो हुकुम में, हुकुम के पत्ते कितने होंगे, 12 के बाद एक और जोकर भी होता है तो 13 पत्ते हो जाएंगे, यानी 13 चौको 52 पत्ते। मतलब कितने, तो हमारे पास आ जाएंगे हुकुम के कितने पत्ते होंगे, कुल 13 पत्ते होंगे, कुल हुकुम के पत्ते, हुकुम के कुल पत्ते हो जाएंगे 13। तो हुकुम के पत्ते की प्रायिकता निकालेंगे, हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो कुल हुकुम के पत्ते चाहिए और कुल पत्तियां जितनी ताश में होती हैं, कुल हुकुम की पत्तियां होगी और टोटल कुल ताश की पत्तियां। तो हुकुम में 13 पत्ते होंगे और कुल 52 पत्ते होते हैं, तो 13 एकम 13 चौको 52 हो जाएगा। इस तरह से 1/4 इसका भी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें एक ईंट की बेगम, तो आप ईंट में केवल एक ही बेगम होगी, बेगम तो चारों प्रकार की पत्ते में होती है, लेकिन इसमें जो बोल रहा है तो ईंट की केवल एक ही बेगम होगी। तो 6 नंबर देख लेते हैं। छह नंबर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम हमारे पास एक ही रहेगी, ईंट की बेगम केवल एक, क्योंकि बेगम तो चारों प्रकार के पत्ते में होंगी, लेकिन ईंट की बेगम बोल रहा है तो एक ही रहेगी। आप क्या करेंगे, तो ईंट के बेगम की प्रायिकता होगी, ईंट की बेगम, तो हो जाएगी ईंट की कुल बेगम, ईंट की कुल बेगम और बटे कुल पत्तियां चाहिए। ईंट की कुल बेगम हो जाएगी हमारे पास, ईंट की एक ही बेगम है और कुल पत्तियां 52 होती हैं, तो 1/52, इसका आंसर भी 1/52 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इस सेशन में केवल इतना ही। आप अपने दोस्तों तक शेयर करे रहें, एक सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी कमियां हों कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।